जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अंबिकापुर के हिंदी मीडियम स्कूल में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाए जाने को लेकर के छात्रों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। नेशनल हाईवे 43 को जाम करके छात्रों ने जताया आक्रोश। करीब हिंदी मीडियम के 1000 छात्रों ने किया है इसका विरोध। सरकार के द्वारा हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद करके उसी जगह पर इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाए जाने का विरोध छात्र कर रहे हैं। बतौली के छात्र छात्राओं के बीच एक खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में राज्य सरकार ने 173 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, जहां अधिकतर स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल को बंद करके इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है। बता दें कि इसका विरोध अंबिकापुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहा है। यदि राज्य सरकार नए बिल्डिंग बनवा करके स्कूल खुलवाती तो और अच्छा होता। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बीते दिनों यानी 27 फरवरी से 5 साल तक के बच्चों का शारीरिक विकास हेतु पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जो अगले 3 दिनों तक चलेगा। वहीं राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर VR ने बताया, इस लक्ष्य के दौरान 36,35,940 बच्चों को पोलियो पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन ही बच्चों को बूथ लेवल पर पोलियो पिलाया गया। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 14,504 बूथ बनाए गए थे पोलियो पिलाने के लिए। और जो बच्चे पोलियो की दवा से छूट गए हैं उन्हें आज और कल घर घर जाकर के मितानिनों के द्वारा पोलियो पिलाया जाएगा। और इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का भी अहम भूमिका रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तहसील कार्यालयों में राजस्व विभाग के प्रकरण को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निर्देश सभी संभाग आयुक्तों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने संभाग आयुक्त से कहे हैं कि तहसीलदारों के द्वारा लिए गए राजस्व प्रकरण में निपटारा हेतु लगातार अपनी निगाहें रखे रहें और महीने में कम से कम 2 तहसील या उप तहसील का निरीक्षण करें। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने यूक्रेन के संकट को देखते हुए भारतीय छात्रों के सही सलामत घर पहुंचने की कामना की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है और छात्रों को विशेष विमान से भी घर वापस लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केंद्र सरकार से बातचीत करके छत्तीसगढ़ के छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें सही सलामत लाने की बातचीत भी कही है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के छात्रों को सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उन्हें मदद कराने के लिए परिवारजनों से अपेक्षा किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो छात्र छत्तीसगढ़ के यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। तो वहीं यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ आने वाले छात्र मुंबई और दिल्ली में उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाए। इसके लिए प्रदेश के अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। इसी दौरान यूक्रेन से लौटने वाले 6 छात्रों का हालचाल दिल्ली में स्थित छत्तीसगढ़ भवन में मुख्यमंत्री ने हाथ मिला करके छात्रों से यूक्रेन की स्थिति के बारे में और उनके हालचाल के बारे में जाना। और ये 6 छात्र एयर इंडिया की विमान से दिल्ली वापस लौटे हैं और इनके रुकने का व्यवस्था छत्तीसगढ़ भवन में किया गया है। प्रदेश के बस्तर और कोंडागांव क्षेत्र में 3 से 5 मार्च तक बूटा कटाई त्योहार मनाया जाएगा और इस त्योहार के 50 दिनों के बाद तेंदुपत्ता के संग्रहण का काम शुरू होगा। इसी दौरान दक्षिण कोंडागांव में 21,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदा जा रहा है और एक मानक बोरा में 1,000 तेंदुपत्ता के बंडल रखे जाते हैं। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित आउटडोर स्टेडियम में 5 और 6 मार्च को MRF नेशनल बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाइकर से शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में चैंपियनशिप पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके में मुख्यमंत्री ने देश भर के बाइकर्स को छत्तीसगढ़ में निमंत्रण देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बाद राज्य में ये महत्वपूर्ण खेल आयोजन है। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के विशेष शिविर आज से दुर्ग के रामकृष्ण आश्रम में शुरू होने जा रहा है और यह शिविर 4 मार्च तक चलेगी। शिविर का उद्घाटन रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के कुलपति ने किया है। शिविर के दौरान हर दिन बौद्धिक सत्र में इंग्लिश स्पोकन की कक्षा लगाई जाएगी। वहीं शाम के वक्त छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा।
बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में आज महिला नक्सली जो वर्दीधारी थे वे मारे गए। जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज शुक्ला ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डीआरजी और सीआरपीएफ के संयुक्त पुलिस बल तलाशी के लिए निकली हुई थी और दुर्धा पहाड़ी के पास माओवादी सुरक्षा बलों के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी फायरिंग की जिसमें 2 माओवादी मारे गए। घटना के बाद जवानों ने नक्सलियों के शव को बरामद कर उस जगह से अन्य विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किया। और चलिए जानते हैं अब मौसम का हाल। प्रदेश में चक्रवाती घेरा बना हुआ है जिसके चलते मौसम बदल गया है। कोरिया जिला, पिंडरा गौरेला, मरवाही जिला और बिलासपुर संभाग समेत कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ रुक रुक करके बारिश लगातार हो रही है। मनिंद्रगढ़, झगराखांड, चिरमिरी और खरगढ़वा क्षेत्र में गरज चमक के साथ तेजी से बारिश हो रही है। वहीं राजनांदगांव जिले के पहाड़ी इलाकों में भी गरज चमक के साथ थोड़ी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान बताया है और इसी के साथ न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हो सकती है। राजधानी रायपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पकड़े गए हैं नशे के सौदागर। बीते दिनों पकड़े गए नशे के कारोबारियों से कुछ अहम खुलासे पुलिस ने किए हैं, जिसके बाद अलग अलग राज्यों के लिए पुलिस की कई टीमें भेजी गई थी। उनमें से एक उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से अर्नव मजूमदार को गिरफ्तार करके पुलिस ने रायपुर लाया है और कलकत्ता के रहने वाले अर्नव नशीली टेबलेट और इंजेक्शन बनाने वाले कंपनियों के बीच की अहम कड़ी मानी जा रही है, जो फैक्ट्री से नशीली दवाइयों को लेकर के तस्करों को सप्लाई करता था। जिसके बाद पुलिस अर्नव को रायपुर में ला करके पूछताछ कर रही है। नशे से जुड़े कई लोगों का खुलासा इस पूछताछ के जरिए हो सकता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अधिक से अधिक डिजिटल मेंबरशिप से अधिक लोगों को जोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है जिसके जरिए डिजिटल मेंबरशिप जोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किए गए मोबाइल ऐप का नाम कांग्रेस सदस्यता है। बघेल ने पुलिस जवानों के आवास आवंटन का काम पूरा पारदर्शिता एवं गंभीरता के साथ करने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिर्देशक समेत पुलिस महानिरीक्षक एवं निरीक्षक को कहा है कि जवानों के आवासों के लिए आवंटन का काम उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता के साथ किया जाए और पूरा पारदर्शिता रखा जाए। साथ ही श्री बघेल ने कहा कि पुलिस के जवान 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उनकी समस्या का समाधान जहां तक हो सके तत्परता के साथ किया जाना चाहिए ताकि जवान का मनोबल बना रहे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि एसपी और डीजीपी स्वयं आवास मामलों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर इसका निराकरण करें। तो वहीं राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के साथ राज्य पुलिस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल कर दिए हैं। प्रदेश में 5 जिलों के पुलिस अधीक्षक और राज्य पुलिस सेवा के एक अधिकारी का फेरबदल कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक आईपीएस अधिकारी दीपक झा को बलौदाबाजार भाटापारा, तो वहीं पारुल माथुर को बिलासपुर, लाल सिंह उमेंद्र को कवर्धा, तो वहीं धर्मेंद्र सिंह छवई को बेमेतरा तथा राज्य पुलिस सेवा झाड़ू राम ठाकुर को गरियाबंद जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। चलिए बात करते हैं अब वैकेंसी के बारे में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा मेडिकल स्पेशलिस्ट की निकली वैकेंसी। जन परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से 641 पदों के लिए निकाली गई है भर्तियां। सिर्फ वही उम्मीदवार फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से स्पेशलिस्ट की पढ़ाई की हो, जैसे कि आई स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट, नेरो स्पेशलिस्ट की डिग्री प्राप्त हो। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2021 रात्रि 11:59 तक आवेदन कर सकेंगे। तो वहीं इसके लिए न्यूनतम उम्र 25 साल और अधिकतम आयु 35 साल होना चाहिए। एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के द्वारा 300 रुपये, तो वहीं जनरल कैटेगरी के द्वारा 400 रुपये शुल्क आवेदन करने के लिए लिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट www.cgpsc.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं।